कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली और प्रथम वल्ली में प्रथम मंत्र का भाष्य। कल हम लोगों ने भाष्य का विचार किया और थोड़ा देखिए, तत्र प्रथम मंत्र का भाष्य। तत्र आख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था। तो इस कठोपनिषद में आरंभ से ही एक आख्यायिका चालू हो रही है। तो वो जो आख्यायिका बता रहे हैं और आख्यायिका के माध्यम से ब्रह्म विद्या का उपदेश किया जा रहा है। किंतु इस आख्यायिका का माध्यम क्यों लिया, तो बता रहे हैं कि आख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था। जो विद्या है ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या के स्तुति के लिए आख्यायिका कही जा रही है। तो प्रश्न होगा कि इस आख्यायिका के माध्यम से ब्रह्म विद्या की स्तुति किस प्रकार हो जाएगी। तो आगे बात जो आने वाली है, तो जैसे कि नचिकेता जब यमराज जी के पास जाता है और 3 दिन तक उनके द्वार पर भूखा प्यासा ही रहता है। जब उस 3 दिन के बाद यमराज जी आते हैं और देखते हैं कि हमारे घर के सामने कोई अतिथि ब्राह्मण आया है और 3 दिन से भूखा है, तो अतिथि क्रुद्ध न हो जाए, इसलिए उन यमराज जी ने क्या किया कि कह दिया कि भाई तुमको हम 3 वर दे देते हैं। तो 3 वर में से प्रथम वर के द्वारा नचिकेता ने पितृ संतोष मांगा कि हमारे पिता संतुष्ट हो जाए। दूसरे वर के द्वारा स्वर्ग का साधन भूत अग्नि विद्या मांगी। और जब तीसरा वर नचिकेता मांगने लगा क्या कि हमें ब्रह्म विद्या अर्थात आत्मविद्या दे दीजिए, तब उस यमराज जी ने कहा तुम तो बहुत छोटे हो, बच्चे हो, और इस आत्मविद्या को लेकर क्या करोगे। उसके बदला तुम चाहे जो कुछ मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम कहोगे हिरण्यगर्भ पद दे दो, भूतल पर समग्र ऐश्वर्य जितना भी ऐश्वर्य है वो सब दे दो, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। चाहे जो कुछ हो, आपके लिए बहुत दीर्घ आयु चाहिए वो देता हूँ, सभी भोग देता हूँ और दिव्य शरीर देता हूँ, सब कुछ ऐसा बताया। किंतु इस आत्मविद्या को मत मांगो। किंतु उस नचिकेता ने क्या किया कि सभी विषयों का त्याग दिया। हमको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल आत्मविद्या ही चाहिए। इससे पता चलता है कि बाकी समग्र भोग, दिव्य भोग कुछ भी चाहे मिल जाए, उससे बढ़कर है कौन, ये आत्मविद्या। इस प्रकार से आत्मविद्या की इस आख्यायिका के माध्यम से स्तुति हो जाती है, महिमा प्रतीत हो जाती है। इसलिए भाष्यकार ने कहा आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्था। लगा पंक्ति, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं। यमेन चलो गया नहीं, यमेन दिव्य भोगादिभिः प्रलोभ्यमानः अपि नचिकेता विद्यार्थम एव तान त्यक्तवान इति एवं महिमा इयं विद्या। अर्धविराम इति स्तुतिः आख्यायिकातः एव लभ्यते इति भावः।
इति भाव। ठीक है, चलो भाई, अर्थ सरल है कि यमेन अर्थात यमराज के द्वारा दिव्य भोगादि भी, दिव्य भोगादि मैं आपके लिए देता हूं, इस प्रकार प्रलोभ्यमान अपि नचिकेता, प्रलोभित करने के लिए प्रयास किया यमराज जी ने, ये लो ये लो ये लो करके, तो भी विद्यार्थम, विद्या के लिए, तान, तान मतलब दिव्य भोगा, उन सभी दिव्य भोगों का त्याग कर दिया। किसने? नचिकेता ने। तो इति एवं महिमा, इस प्रकार की महिमा, महात्म्य इस विद्या का है, यम विद्या। इति, इस प्रकार स्तुति ही आख्यायिका एवं लभ्यते, आख्यायिका के माध्यम से विद्या की क्या हो जाती है? स्तुति हो जाती है। इसीलिए भाष्यकार ने कहा आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्थ हो गया। आगे चलिए भाष्य में, उषण, तो उषण तो प्रतीक है और उसका अर्थ कर दिया था क्या? कामयमान। ठीक है, मतलब इच्छा करता हुआ, किस बात की? कि जो उन्होंने विश्वजित नाम का यज्ञ किया उसका फल वो चाहता था। कौन? कौन? वाजशवस अर्थात नचिकेता का पिता। ठीक है, तो बोलेंगे ऐसा विशेषण क्यों दिया गया? तो उस पर भी एक टिप्पणी लिखते हैं कामयमान के ऊपर। सकामस्य तस्य कर्मणः सांगत्वम एव संपादयितव्यम आसीत्, सर्वत्र कामुकत्वात्, तो लोभेन न असौ तथा कृतवान्, न असौ तथा कृतवान् इति अधर्मः एव, इति अधर्मः एव पूर्णविराम। सकाम धर्मः इति सूचयितुं उषण पद प्रयोगः, उषण पद प्रयोगः पूर्णविराम। निष्कामस्य तु न सांगताद्याग्रह उत्तरं चिन्ह में नेहा विक्रमनाशोस्ति इत्यादि स्मृते, नेहा विक्रमनाशोस्ति उत्तरं चिन्ह पर इत्यादि स्मृते, इत्यादि स्मृते पूर्ण विराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में मंत्रोहीनः स्वरतः, मंत्रोहीनः स्वरतः उत्तरण चिन्ह इत्यादि श्रवणात् सकामस्य तु सांगतादि नियमः एव, सांगतादि नियमः एव इति भावः। इति भाव। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो सकाम भावना से जो भी कोई व्यक्ति कुछ कर्म को करता है तो वह कर्म सांग ही होना चाहिए, अंगों के सहित संपूर्ण साकल्य रूपेण होना चाहिए। यदि उसमें कुछ न्यूनता रहती है तो उसका फल मिलता नहीं है।
तो वही सकामस्य तस्य कर्मण सांगत्वम एव संपादयितव्यम, सांगत्व रूप से वो संपन्न होना चाहिए, है कि नहीं। आसित हो गया। आगे सर्वत्र कामुकत्वात्तु, किंतु ऐसा जो कामुक व्यक्ति होता है वो सभी जगह कामना ही करता रहता है कि नहीं, लोभ ही करता रहता है। तो सर्वत्र कामुक होने के कारण लोभ से न असौ तथा कृतवान, किंतु नचिकेता का पिता जो वाजश्रवस है उसने संपूर्ण सकल रूप से सांगता रूप से करना चाहिए था विश्वजित यज्ञ को, किंतु वह कर नहीं पाया। वो उसका धर्म नहीं, तो फिर क्या हो गया, अधर्म ही हुआ, क्योंकि पूर्ण नहीं हुआ। क्योंकि सकाम धर्म इति सूचयितुम उषण पद प्रयोग, सकाम का धर्म होता है क्या, सांग कर्म को करना, इस बात को सूचित करने के लिए उषण शब्द का प्रयोग किया है। यदि कोई निष्काम भावना से कोई कर्म करता है तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि वो परिपूर्ण रूप से सांग रूप से होना ही चाहिए करके। वही लिखा है निष्कामस्य तो न सांगतादि आग्रह। क्यों, भगवान ने स्वयं कहा है निहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। निष्काम रूप से अनुष्ठान करने वाला जो होता है, थोड़ा बहुत कुछ न्यून भी रह गया तो भी उसके लिए उसको प्रत्यवाय होता नहीं है। और यदि सकाम कोई व्यक्ति है तो उसको सांग ही होना चाहिए, क्योंकि और जगह एक प्रमाण भी आता है कि मंत्रो ही न स्वरत इत्यादि, जब स्वर से भी कुछ गड़बड़ हो गई तो भी अनिष्ट होता है। उसके लिए कथा आती, वो आएगी बाद में। तो मंत्र ही नो स्वरत इत्यादि श्रवणात्, इससे क्या पता चलता है इस श्रुति से, तो सकामस्य तो सांगतादि नियम एवं, सकाम पुरुष के लिए तो सांग रूप से ही कर्म का अनुष्ठान होना चाहिए इति भाव हो गया। चलिए आगे, उषण अर्थात कामय मान, भाष्य में ह वा इति वृत्तार्थ स्मरणार्थो निपातो, है कि नहीं, घटित हुई घटना का स्मरण करने के लिए गए ये दो निपात का प्रयोग किया गया, ह और वा। निपात का प्रयोग मतलब अव्यय का प्रयोग। आगे वाजम अन्नम तद्दानादि निमित्तम श्रव यश यस्य सह वाजश्रवा। वाजश्रवा शब्द की उत्पत्ति बताई। क्यों, वाजश्रवा शब्द रूढ़ित है, उनका नाम उसके माँ बाप ने रखा हुआ, ये भी मान सकते हैं। और ऐसे जो वाजश्रवा उनका अपत्य, उनका पुत्र है कौन, वाजश्रवस, ठीक है। तो अपत्यम वाजश्रवस किल। आगे देखिए, विश्वजिता सर्वमेधेन इजे तत्फलम कामयमान, ठीक है। थोड़ा सा अन्वय, सर्वमेधेन विश्वजिता, सर्वमेधेन विश्वजिता तत्फलम कामयमानः इजे, तत्फलम कामयमानः इजे हो गया। फिर आगे सरल है, स तस्मिन् क्रतौ इत्यादि। अर्थ देखिए भाई, तो विश्वजिता ये याग है, उसका विशेषण दिया है सर्वमेधेन। तो ऐसा वो याग है विश्वजित नाम का कि उसमें सर्वमेध होना चाहिए। सर्वमेधेन मतलब क्या भाई, तो सर्वमेधेन इसका अर्थ लिखिए, सर्वमेधेन बराबर सर्वस्व दक्षिणेन, सर्वस्व दक्षिणेन, ये उसका अर्थ हुआ। मतलब क्या कि जिस याग में सर्वस्व अपना जो भी कुछ है वो सब कुछ समर्पण किया जाता है, दिया जाता है, उसको कहते हैं सर्वमेधेन। और ऐसा कौन है, विश्वजित नाम का याग, कि जिसमें जो भी अपनी संपत्ति है वो सब कुछ दान देनी पड़ती है, इसलिए उसका विशेषण हुआ विश्वजित शब्द का, सर्वमेधेन। तो सर्वमेधेन विश्वजिता, और उसके द्वारा तत्फलम कामयमानः, तत्फल विश्वजित याग का फल उसकी कामना करता हुआ वाजश्रवस। क्या हुआ फिर, इजे,
इजे का अर्थ हुआ यजनम कृतवान, उसने यजन किया, यज्ञ किया। ठीक है, आगे सह तस्मिन क्रतौ, वह स मतलब वाश्रवस नचिकेता का पिता, तस्मिन क्रतौ उस क्रतु में, यज्ञ में, सर्ववेदसम, सर्ववेदसम मतलब सर्वस्वम धनम, ददौ अर्थात दत्तवान, दे दिया। ठीक है, तस्य यजमानस्य, सब धन दिया मतलब क्या, उसने जो समझा था कि हमारा है और ये नचिकेता का है, तो जिसको उसने अपना समझा था वो दे दिया, ये तात्पर्य। तो दत्तवान, तस्य, तस्य का अर्थ कर दिया यजमानस्य, ह नचिकेता नाम पुत्र किल आस अर्थात बभूव। ठीक है जी, तो पुत्र, पुत्र शब्द आया है, तो पुत्र शब्द का क्या मतलब होता है, तो लिखते हैं थोड़ा सा। पुन्नाम नरकात, पुन्नाम्नः नरकात, पुन्नाम्नः नरकात त्रायते पितरम, त्रायते पितरम यह सह पुत्रः, यह सह पुत्रः, पूर्ण विराम, कौंस में लिखिए पुम इति सर्वेषां नरकाणाम उपलक्षणम, पुम इति सर्वेषां नरकाणाम उपलक्षणम, कौंस बंद। आगे लिखते हैं पितुः त्राणकारित्व बोधकेन, पितुः त्राणकारित्व बोधकेन अनेन पुत्र शब्देन, अनेन पुत्र शब्देन श्रद्धावेशादि योग्यता, श्रद्धा आवेशादि, श्रद्धावेशादि योग्यता, योग्यता नचिकेतसः सूच्यते, नचिकेतसः सूच्यते। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो पुत्र किसको कहते भाई, तो इसकी उत्पत्ति बता दी। तो पुन नामनः नरकात्, पुम नाम का एक नरक है, उस नरक से जो पितरम अपने पितरों को त्रायते रक्षा करता है, अपने पितरों को उस पुन नाम के नरक में नहीं जाने देता है अपना कर्तव्य करके, तो पुन नाम नरका त्रायते पितरम, पितरों को रक्षा करता है, ऐसा जो यह सह पुत्र, उसको पुत्र कहते हैं। या केवल पुम शब्द से केवल उतना ही नरक नहीं लेना है, तो पुम इति सर्वेषाम नरकाणाम उपलक्षण, जितने भी नरक है उन सभी नरकों का उपलक्षण है कौन, पुम शब्द। अर्थात पुत्र उसको कहते हैं कि जो अपने पितरों को किसी भी नरक के प्रति जाने नहीं देता है। यदि अपने कर्मों का, अपने धर्मों का अनुष्ठान करेगा तो उसके पितर नरक को नहीं जाते तो फिर आगे देखिए, तो पितुः त्राणकारित्व बोधकेन, पिता का रक्षण करेगा ऐसा बोधक शब्द का प्रयोग इस मंत्र में हुआ है। कौन शब्द, वो पुत्र शब्द। तो पितुः त्राणकारित्व बोधकेन अनेन पुत्र शब्देन, इससे क्या द्योतित हुआ, क्या सूचित हुआ, तो आगे के मंत्र में जो बात आने वाली है कि उस नचिकेता में श्रद्धा ने प्रवेश किया, तो श्रद्धा उसमें प्रवेश कर सकती है, प्रवेश करने की योग्यता उसमें है, इस बात को सूचित करने के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। पुत्र शब्देन श्रद्धा आवेशादि योग्यता नचिकेतसः सूच्यते। हो गया जी, ये हुआ भाई और प्रथम मंत्र का भाष्य। अब आगे चलिए दूसरे मंत्र का उच्चारण करते हैं। तम ह कुमारं संतं, दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत
कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सह अमन्यत। ठीक अन्वय। दक्षिणासु नीयमानासु कुमारम संतम तम ह श्रद्धा आविवेश सह अमन्यत। ठीक है, देखो भाई, तो उस विश्वजित यज्ञ का यज्ञ हो रहा था, संपन्न हो गया था, और उनमें दक्षिणा दी जाती है। तो नचिकेता का पिता उन ऋत्विजों को, ब्राह्मणों को, सबको उनके उनके हिसाब से दक्षिणा दे रहे थे, किंतु ऐसी गायों का दान दे रहे थे कि जो कुछ काम की नहीं है, न दूध दे सकती है, न चारा खा सकती है, अत्यंत बूढ़ी गाय। तब उस समय उस नचिकेता इस सब बातों को देख रहा था। तब उसको चिंता हुई, अब क्या करूं मैं, तो मेरे पिता का तो इष्ट होना चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग की कामना करते हैं, उषण कह दिया उनके लिए, कामना करते हैं। और यदि इस प्रकार की वो दक्षिणा देंगे तो उनको उस यज्ञ का फल मिलेगा नहीं, क्योंकि सांग रूप से वो पूर्ण नहीं हो रहा है यज्ञ। अब मैं क्या करूं, तो वो उस समय बहुत छोटा था, कौन, नचिकेता। तो कह रहे कुमारम संतम तम, अत्यंत कुमार बालक होते हुए भी उसमें श्रद्धा आविवेश, श्रद्धा ने प्रवेश किया। किसमें, नचिकेता। फिर प्रवेश होने के बाद सह अमन्यत, स मतलब कौन, श्रद्धा संपन्न नचिकेता, अतिशय श्रद्धा से युक्त हुआ जो नचिकेता, वह अमन्यत। अमन्यत मतलब वो विचार करने लगा, किया, ये बात कर रहे, सोचने लगा। क्या सोचने लगा वो सब आगे आएगा। ये बात यहां तक हो गई, तो थोड़ा मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लीजिए। दक्षिणासु प्रतीक है, बराबर वाजश्रवसेन अध्वर्यु प्रभृतिभ्यः याः गावः दक्षिणार्थं प्रदत्ताः, अर्धविराम, तासु दक्षिणार्थासु गोषु, हो गया। आगे प्रतीक नियमानासु, बराबर ऋत्विभ्यः प्रविभागेन दीयमानासु। ठीक, आगे प्रतीक कुमारम संतम, बराबर कुमार भूतम अपि, कौंस में लिखिए पांचवार्षिकम अपि, कौंस बन, प्रतीक तम, बराबर नचिकेतसम, प्रतीक ह, बराबर किल, आगे प्रतीक श्रद्धा, बराबर
वेदोक्त यज्ञ वैगुण्येन वेदोक्त यज्ञ वैगुण्येन अनिष्ट प्राप्ति बोधक वाक्येषु अनिष्ट प्राप्ति बोधक वाक्येषु यथार्थत्व बुद्धि यथार्थत्व बुद्धि हो गया। आगे प्रतीक आविवेश आविवेश बराबर पितुः अनिष्ट निवृत्त्यर्थम पितुः अनिष्ट निवृत्त्यर्थम रुधि जाता रुधि जाता। ठीक। आगे प्रतीक सह बराबर नचिकेता नचिकेता। आगे प्रतीक अमन्यत बराबर विचारितवान विचारितवान। कौंस में लिखे चिंतयामास कौंस बंद चिंतयामास। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणासु का मतलब लिख दिया कि वाज श्रवस ने अध्वर्यु प्रभृतिभ्य, अध्वर्यु वगैरह जो ऋत्विक वगैरह होते यज्ञ कराने के लिए आए हुए ब्राह्मण देवता आदि, अध्वर्यु प्रभृतिभ्य या गाव जो गाइया दक्षिणा के रूप में प्रदत्ता दी थी, तासु दक्षिणार्थासु गोषु, वो दक्षिणा के रूप में दिए हुए गौवे जब ले जा रही थी। नियमानासु, नियमानासु का मतलब कर दिया ऋत्विज्ञ प्रविभागेन दीयमानासु, उन ऋत्विगों को है कि नहीं विभाग करके जब दी जा रही थी दक्षिणा के रूप में गाइया, तब क्या हुआ? तो कुमारम संतम, मतलब कुमार भूतम अपनी अत्यंत छोटा होने पर भी 5 साल का ही था। कौन? नचिकेता। तो भी तम नचिकेता सम, उस नचिकेता में क्या हुआ जी? ह मतलब किल, निश्चयात्मक अव्यय, किल का अर्थ होता है निश्चय। तो श्रद्धा अविवेश, उस नचिकेता में श्रद्धा ने प्रवेश किया। श्रद्धा मतलब कैसी श्रद्धा भाई? तो उसको लिख दिया वेदोक्त यज्ञ वैगुण्य न, वेदोक्त जो यज्ञ होता है वह यदि विगुण होता है, विगुण होता है मतलब कुछ उसमें गड़बड़ हो जाती, गलती हो जाती है, संपूर्ण होता नहीं है, कुछ न्यूनता दिख रह जाती है या कुछ विरुद्ध हो जाता है, तो वेदोक्त यज्ञ वैगुण्य न, तो फिर उससे क्या होता है? अनिष्ट प्राप्ति होती है। ऐसे वेद के वाक्य बताते हैं। तो अनिष्ट प्राप्ति बोधक जो वाक्य, उन वाक्यों में यथार्थत्व बुद्धि, कि वो उस यथार्थत्व बुद्धि है कि वेद ने ऐसा बताया है यदि यज्ञ विगुण होता है तो उसको अनिष्ट मिलता है भाई, उसमें यथार्थत्व बुद्धि ही क्या है? श्रद्धा। तो वो उसके हृदय में उत्पन्न हुई। किसके? नचिकेता। वही आविवेश। कैसे? पितु अनिष्ट निवृत्त्यर्थम, अब पिता का तो अनिष्ट होगा भाई, होना चाहिए इष्ट, होगा अनिष्ट, तो अनिष्ट निवृत्ति के लिए उसके हृदय में जाता, इस प्रकार की श्रद्धा उसके हृदय में उत्पन्न हुई। फिर क्या हुआ? तो सह नचिकेता अमन्यत विचारितवान, उसने विचार किया। क्या विचार किया, क्या चिंतन किया, तो आगे के मंत्र में आएगा। तब अब इस मंत्र का भाष्य देखते हैं। मंत्र का अर्थ हो गया, बता दिया आपको। अब भाष्य देखिए। तम ह प्रतीक है, तम और ह। तम का अर्थ कर रहे नचिकेतसम। आगे कुमारम, कुमारम शब्द प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया प्रथम वयसम। आगे संतम, ये प्रतीक है।
संतम का अर्थ होता है होता हुआ, वो बताएंगे। तो आगे क्या है आगे? अप्राप्त प्रजनन शक्ति, ऐसा है क्या? क्या है? अप्राप्त जनन शक्ति, उसका भी अर्थ वही हो जाता है, किंतु और अर्थ का स्पष्टीकरण होने के लिए प्र शब्द बीच में लिखते तो और अच्छा है। अप्राप्त जनन के पहले, ज के पहले प्रजनन शक्तिम बालम एवं, ठीक है। आगे श्रद्धा, श्रद्धा प्रतीक है, उसका अर्थ आस्तिक्य बुद्धि ही। पितुः हित काम प्रयुक्ता, होगा इतना। आगे आविवेश, आविवेश शब्द करता है प्रविष्टवती, हो गया भाई इतना। थोड़ा सा अन्वय करते हैं तो लिखते हैं, अन्वय में देखिए 2-3 शब्द छोड़कर आया है। कुमारम, देखिए कुमारम प्रथम वयसम, एक शब्द छोड़कर आगे अप्राप्त प्रजनन शक्तिम बालम एव, पीछे संतम, शुरू से तम ह नचिकेतसम, तम ह नचिकेतसम। आगे पितुः हित काम प्रयुक्ता, उसके पीछे श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि ही, और अंतिम में आविवेश प्रविष्टवती। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो कुमारम अन्वय के अनुसार अर्थ कर रहे हैं अभी। कुमारम का अर्थ कर दिया क्या? प्रथम वयसम। प्रथम वयसम का मतलब उस पर लिख सकते पंचवर्षीयम। प्रथम वय किसको कहते हैं? पहले 5 वर्ष तक का वय जो होता है आयु, उसको कहते हैं प्रथम वयसम। कई का प्रमाण भी आता है, कौमारम पंचमाब्धांतम पौगंडम दशमावधि, ऐसा। कौमारम पंचमाब्धांतम, अब्ध कहते वर्ष को, पंचम कहते 5 वर्ष तक का बालक जो है उसको क्या कहते? कुमार। फिर 6 से लेकर 10 तक पौगंडम, ठीक है जी। कौमारम पंचमाब्धांतम आब्धांतम और पौगंडम दशमावधि, इस प्रकार से इस हिसाब से कह दिया। यहाँ पर कुमार शब्द का अर्थ कर दिया प्रथम वयसम, पंचवर्षीय, 5 साल का था। और स्पष्टीकरण कर दिया, प्रथम कुमार मतलब क्या था? वो अप्राप्त प्रजनन शक्तिम बालम एवं, यह और अर्थ कर दिया। अप्राप्त प्रजनन शक्ति मतलब जिसमें प्रजनन मतलब संतान उत्पत्ति की शक्ति जिसको अभी प्राप्त नहीं हुई है, ऐसा था वो। कौन? नचिकेता, अर्थात बाल में बहुत छोटा बच्चा ही था, ठीक है जी। अप्राप्त प्रजनन शक्ति बालम एवं संतम, ऐसा होता हुआ, इतना छोटा होता हुआ संतम बालम एवं। फिर तम, इस प्रकार का जो, कौन? नचिकेतसम, कुमारम तम ह नचिकेतसम, उस नचिकेता में, नचिकेता को क्या हुआ? तो श्रद्धा का प्रवेश हुआ उसमें। तो कह रहे श्रद्धा का, कैसी श्रद्धा? पितुः हित काम प्रयुक्ता श्रद्धा, मेरे पिता का हित हो जाए, इष्ट हो जाए, इस कामना से प्रयुक्त ऐसी जो श्रद्धा, श्रद्धा शब्द का अर्थ कर दिया आस्तिक्य बुद्धि, है कि नहीं? आस्तिक्य बुद्धि, हित हो जाए इस प्रकार की बुद्धि। आविवेश, आविवेश का अर्थ कर दिया प्रविष्टवती, प्रवेश कर दिया उसने, अर्थात उसके हृदय में उत्पन्न हुई आस्तिक्य बुद्धि। किसके हृदय में? नचिकेता के हृदय में, जो कि 5 वर्ष का ही था। क्यों उत्पन्न हुई इस प्रकार की आस्तिक्य बुद्धि? अपने पिता का हित करने के लिए। क्यों हित? कि हित इसलिए कि यदि हमारे पिता ऐसी ही गौओं को दान देंगे तो यज्ञ कोई सकल नहीं होगा, है कि नहीं? विकल हो जाएगा, ऐसा न हो, क्योंकि उनका विकल होगा तो अनिष्ट होगा, वो तो सकल होना चाहिए। इसलिए उनके मन में इस प्रकार की आस्तिक्य बुद्धि उत्पन्न हुई।
कि अपने पिता का इष्ट हो जाए। ठीक, आगे चलिए भाष्य में, कस्मिन काले इत्याह, तो बोलेंगे भाई किस काल में, कौन से समय में उस नचिकेता में श्रद्धा ने प्रवेश किया, उसमें आस्तिक की बुद्धि उत्पन्न हुई, वो कौन समय था? तो कह रहे हैं आगे, ऋत्विभ्यः सदस्येभ्यः च दक्षिणासु नियमानासु, तो उसमें दक्षिणासु और नियमानासु ये प्रतीक है। तो नियमानासु का अर्थ कर रहे हैं विभागेन उपनियमानासु दक्षिणार्थासु गोषु। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, तो किस समय उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई तो वो बता रहे हैं। तो जब ऋत्विक लोगों को और सदस्यों को दक्षिणा के रूप में गायिया दी जा रही थी, उस समय उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई। ठीक है ना। तो ऋत्विक लोगों को, ऋत्विक किसको कहते भाई? तो ऋत्विक शब्द का अर्थ होता है ऋतु अनुसारेण वैदिक कर्म करता, उसको कहते ऋत्विज। लिख के रख सकते हैं आप लोग, ऋत्विज्ञ बहुवचन है। ऋत्विज मतलब ऋतु अनुसारेण वैदिक कर्म करता, ऋतु के अनुसार वैदिक कर्म करने वाला जो होता है उसको कहते हैं ऋत्विज। तो उन ऋत्विजों को, तो यज्ञ में कितने 16 ऋत्विज होते लगभग, अलग अलग यज्ञ के हिसाब से। तो उनको और च सदस्येभ्यः च, सदस्य लोगों को दी जा रही थी दक्षिणा के रूप में गौवे। तो सदस्य किसको कहते भाई? ऋत्विज तो समझ में आ गए, यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण देवता, वो तो ऋत्विज हो गए। किंतु सदस्य क्या चीज है? तो सदस्य शब्द का अर्थ लिखिए, यज्ञ सभायाम, यज्ञ सभायाम ये अन्ये मिलिताः, ये अन्ये मिलिताः ब्राह्मणाः साधवः च, ब्राह्मणाः साधवः च ते सदस्याः, ते सदस्याः अर्धविराम तेभ्यः सदस्येभ्यः। हो गया? अर्थ समझ लीजिए। यज्ञ सभायाम, यज्ञ सभा में मतलब उस यज्ञ में ऋत्विजों को छोड़कर, वो तो आए, उनको तो बुलाया ही है यज्ञ कराने के लिए, किंतु उनको छोड़कर भी जो और भी कुछ आए हुए हैं, चाहे अतिथि रूप से भी आए होंगे देखने के लिए, ये अन्य मिलिताः, कौन? कोई ब्राह्मण लोग होंगे, क्यों कुछ साधु भी आए होंगे। तो साधवः ते सर्व, वे सब उनको क्या कहते हैं? सदस्य। तो उनको भी दक्षिणा देनी पड़ती है, तो दक्षिणा दी जा रही थी ऋत्विजों को भी और सदस्यों को भी। तो वही लिखा है भाष्य में, देखिए, ऋत्विभ्यः सदस्येभ्यः च दक्षिणासु नियमानासु। तो नियमानासु का अर्थ कर दिया विभागेन उपनियमानासु, उनको विभाग करके दी जा रही थी क्या? दक्षिणा। तो बोलेंगे ऐसा क्यों लिखा विभागेन? तो दे तो दिया तो जा रही थी, विभाग करके क्यों? तो उसका नियम होता है। क्या नियम होता है? समझ लीजिए, यज्ञ में जितने भी ऋत्विज आए हुए 16, उन सब लोगों को एक जैसी दक्षिणा दी जाती है ऐसा नियम नहीं है। उनके उनकी योग्यता के अनुसार उनको अलग अलग दक्षिणा दी जाती है, किसी को ज्यादा किसी को कम। उसी प्रकार सदस्य लोग भी जाते हैं तो उनको भी उनके हिसाब से क्या दी जाती है? दक्षिणा दी जाती है। जैसे भंडारे में भी क्या होता है, सबको एक जैसी दक्षिणा दी जाती है क्या? नहीं। कोई महंत हो तो उनको थोड़ी ज्यादा दक्षिणा दी जाती है, कोई महामंडलेश्वर हो उनको उनके हिसाब से, कोई उनका आसनधारी हो तो उनको उनके हिसाब से, कोई बाकी के साधारण लोग हो, महात्मा लोग आए हो तो उनके उनके हिसाब से, किसी को 20 रुपया, किसी को 40 रुपया, किसी को 100 रुपया, किसी को 500 रुपया। समझ में आया कि नहीं? अलग अलग होता है। उस प्रकार यहाँ पर भी होता है। इसलिए भाष्यकार ने किया विभागेन उपनियमानासु दक्षिणार्थासु गोषु, विभाग करके मतलब उनके उनके हिसाब से
दक्षिणा जब दी जा रही थी उस समय श्रद्धा उत्पन्न हुई। किसको? नचिकेता को। तो कैसा विभाग होता है? तो 16 ऋत्विजों में से 4 अत्यंत मुख्य होते हैं। उदाहरण अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता और उद्गाता, ये 4। तो उनको कम से कम 48 मतलब 48 है कि नहीं, 84 गाय दिया जाती है। तो ज्यादा भी दी जा सकती है, कम से कम इतना होती है। तो 4 को एक एक को 48 48 दे दिया। उसके बाद उसके नीचे वाले 4 होते हैं, वो कौन? वो होते उदाहरणार्थ प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मण, छंस, मैत्रा, वरुण और प्रस्तोता। ये उनके 4 ऋत्विज होते हैं। तो उनको कितनी दक्षिणा दी जाती है? यदि मुख्य जो 4 है उनको यदि 48 गाय दी तो उनके आधी गाय इनको दी जाती है। तो 48 का आधा कितना हो जाएगा? 24। तो 24 गाय इनको दी जाती है। तो सबको समान हुई क्या? नहीं, विभाग करके दी जा रही है। और उन 4 के नीचे और दूसरे 4 होते हैं। वो कौन कौन? नेष्टा, अग्रिध्र, अच्छावा और प्रतिहर्ता, ये 4। तो उनको जो मुख्य लोगों को दी है ना 48, उनके हिसाब से उसका तृतीय अंश दिया जाता है इनको। तो मतलब कितनी आएगी? कितनी आएगी? हाँ, तृतीय अंश 48 भागिले 3 16 आएगी। देखो, एक को 48 हुई, एक को 24 और किसी लोगों को 16। और उनके नीचे और 4 होते हैं। कौन? उन्नेता, पोता, ग्रावस्तुत और सुब्रह्मण्य। इनको कितनी दक्षिणा दी जाती है? उन मुख्य लोगों को जो 48 दी थी ना, उतना उनका चतुर्थ भाग। तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48। इनको 12 गाय दी जाती है। तो इस प्रकार विभाग करके उनके हिसाब से गायों का दान दिया जा रहा था। लग गया पंक्ति? तो देखिए, विभागेन उपनीयमानासु दक्षिणार्थासु गोषु, हो गया, दी जा रही थी उस समय। सह प्रतीक है, सह का अर्थ कर रहे आविष्ट श्रद्धा नचिकेता, जिसमें श्रद्धा ने प्रवेश कर किया है, ऐसा जो नचिकेता। ठीक है जी। अमन्यता, अमन्यता ये प्रतीक है, उसका अर्थ लिख के रख सकते हैं आलोचितवान। अमन्यता का अर्थ क्या करेंगे? आलोचितवान, उसने आलोचन किया अर्थात विचार किया। क्या विचार किया? तो आगे के मंत्र में आएगा। लग गया पूरा श्लोक भाष्य? फिर आगे चलिए, आगे के मंत्र की अवतरणिका देखिए भाष्य में। कथम इति उच्यते, मिला? इसका मतलब क्या? तो अभी अभी ऊपर में क्या था? स अमन्यत है कि नहीं? उसने क्या किया? विचार किया, आलोचन किया। तो अब प्रश्न आया आगे, कथम मतलब किस प्रकार विचार किया नचिकेता ने, वो अब बता रहे तीसरे मंत्र में। तो मंत्र का उच्चारण करते हैं, तृतीय मंत्र का। पीतोदका जगदतृणा, पीतोदका जगदतृणा, दुग्धदोहा निरीन्द्रियाः, दुग्धदोहा निरीन्द्रियाः, आनन्दा नाम ते लोका, आनन्दा नाम ते लोका, तान् स गच्छति ताददत्, तान् स गच्छति ताददत्। पीतोदका जगदतृणा, दुग्धदोहा निरीन्द्रियाः, आनन्दा नाम ते लोका, तान् स गच्छति ताददत्। पीतोदकाः जगदतृणाः दुग्धदोहाः निरीन्द्रियाः आनन्दाः नाम ते लोकाः तान् सः गच्छति ताः ददति। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। पीतोदकाः जगदतृणाः दुग्धदोहाः निरीन्द्रियाः। फिर नीचे आइए अंतिम में, ताः ददत्, ताः ददत्। फिर आनन्दाः नाम ते लोकाः तान् सः गच्छति।
हो गया। चलिए, ऐसी गायों को दिया जा रहा था, दिया जा रही थी ऐसी गाय। कैसी? पीतोदका, मतलब जिन्होंने जल पी लिया है। इसका मतलब कि जितना उसने उसके अभी तक उस गाय ने जन्म से लेकर अभी तक जितना जल पीना था वो पी लिया। अब जल पीने का भी सामर्थ्य जिसमें नहीं है, ऐसी गाय है कि नहीं। प्यास लग गई तो वहां उठकर जहां पानी रखा है वहां तक चली जाए और स्वयं जाकर पानी पी सके, इतनी भी ताकत जिसमें नहीं है, ऐसी गाय उसको कहते पीतोदका। जग तृणाहा, तृण घास जितना खाना था अभी तक खा लिया, अब इसके बाद घास खाने की भी जिसमें ताकत नहीं है। दुग्ध दोहा, उसका जितना दूध निकाला जा सकता है उसका अभी तक निकाल चुके हैं, इसके बाद अब वो दूध दे नहीं सकती है, उसको कहते हैं दुग्ध दोहा। और निरिंद्रिया, मतलब क्या कि प्रजनन सामर्थ्य जिसमें अब नहीं है, मतलब अभी वो संतान उत्पन्न कर नहीं सकती है, ऐसी गाय दी जा रही थी। और ताहा ददत, इस प्रकार की दी जा रही जो गाय है, तो ऐसे दान देने वाला जो होता है उसके लिए क्या फल बताया शास्त्र में? तो कह दिया अनंदा नाम ते लोकाहा तान स गच्छति। अनंदा मतलब कि नास्ति नंदः सुखम येषु लोकेषु ते अनंदा, कि जिस लोक में सुख का लवलेश भी नहीं है, ऐसे जो लोग, अर्थात नरक है कि नहीं, तो ऐसे जो लोग है अनंदा नामते लोका, नरक, तान उन लोगों को सहगच्छति, वो जाता है। कौन? इस प्रकार के गायों को दान देने वाला, निष्फल वस्तु का दान देने वाला व्यक्ति ऐसे लोगों को जाता है। तब नचिकेता ने विचार किया, अरे बाप रे, मेरा पिता तो उषण है। उषण आया था कि नहीं पहले मंत्र में, यज्ञ का फल जो स्वर्गादि है उसकी कामना कर रहा है, फिर उनको तो वही प्राप्त होना चाहिए, वही उनके लिए इष्ट है। किंतु कर्म तो ऐसा हो रहा है कि जिसके कारण विश्वजित यज्ञ का फल स्वर्ग की प्राप्ति तो बहुत दूर रही, अभी तो उनको जाना पड़ेगा नरक में। अब मैं क्या करूं भाई, अब मैं तो पुत्र हूं, पुत्र शब्द आया था कि नहीं पहले मंत्र में, और पुत्र का मतलब होता है क्या? जो अपने पितरों को नरक को जाने से बचाता है। अब मैं तो पुत्र हूं और पिताजी मेरे तो नरक को जाएंगे, ऐसा करेंगे, तो अब मैं क्या करूं? तो अमान्यता, अमान्यता आया था ना ऊपर में, तो ऐसा उसने विचार किया इस प्रकार से कि मैं अब, मुझे अब कुछ तो करना चाहिए। लग गया जी। तब क्या किया उसने, तो सब आगे के मंत्र में आएगा। अब इस मंत्र का थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं। लिखिए भाई, पीतोदका प्रतीक है, बराबर। याभिः प्राग एव उदकम पीतम, याभिः प्राग एव उदकम पीतम, अर्धविराम, अधुना पातुम न शक्यम, अधुना पातुम न शक्यम, ताः पीतोदकाः गावः, ताः पीतोदकाः गावः। हो गया। आगे चलिए, आगे प्रतीक है जगदतृणाः, बराबर। याभिः प्रागेव तृणं भक्षितम्, तृणं भक्षितम्, अर्धविराम, अधुना भक्षितुं न शक्यम्, ताः जगदतृणाः गावः, ताः जगदतृणाः गावः। ठीक। आगे प्रतीक दुग्ध दोहाः, बराबर। प्रागेव
प्रागेव दुग्धः दुहः बराबर पयः यासाम यासाम ताहा दुग्धदोहाहा दुग्धदोहा बराबर क्षीरदाना असमर्था क्षीरदाना असमर्था क्षीरदान असमर्था संधि क्षीरदाना समर्था। आगे प्रतीक निरिंद्रियाः निरिंद्रियाः बराबर गर्भधारण शक्ति शून्या गर्भधारण शक्ति शून्या अर्धविराम अजीर्णाः इत्यर्थः। ठीक है अजीर्णाः अजीर्ण नहीं अतिजीर्णाः क्या लिखा अतिजीर्णाः इत्यर्थः। आगे कौंस में लिखे थोड़ा याः गावः एतादृशः याः गावः के भागे बराबर चिन्ह देकर एतादृशः याः गावः एतादृशः याः गावः लोके प्रसिद्धाः लोके प्रसिद्धाः कौंस बंद। आगे प्रतीक लिखिए ताहा बराबर पीतोदकादि विशेषणाः गाः पीतोदकादि विशेषणाः गाः। आगे प्रतीक ददत् बराबर यह पुरुषः दक्षिणा बुद्ध्या प्रयच्छन् ठीक। आगे प्रतीक अनंदाः बराबर आनंद शून्याः कौंस में लिखे असुख संज्ञकाः असुख संज्ञकाः कौंस बंद। आगे प्रतीक नाम बराबर प्रसिद्धाः प्रसिद्धाः। आगे प्रतीक ते लोकाः बराबर ये लोकाः सन्ति ये लोकाः सन्ति। आगे प्रतीक तान बराबर आनंद शून्यान कौंस में असुख संज्ञकान कौंस बंद असुख संज्ञकान कौंस बंद। आगे लोकान हो गया। आगे प्रतीक सह बराबर पीतोदकादि विशेषण विशिष्टानां गवाम प्रदाता यजमानः। आगे प्रतीक गच्छति बरोबर प्राप्नोति
गच्छति बराबर प्राप्नोति हो गया। चलिए भाई अर्थ देख लेते हैं। तो पीतोदका अर्थ तो बता दिया है, उत्पत्ति किया। या भी प्रागेव, या भी मतलब जिन गायों ने प्रागेव पहले अभी तक ही उदकम पीतम जल पी लिया है, अधुना पातुम न शक्यम अब वो अधिक जल पी नहीं सकती। ताहा पीतोदका गाव। आगे जगदतृणाः, या भी जिन गायों ने प्रागेव अभी तक तृण घास जितना खाना था भक्षितम, अधुना भक्षितुम न शक्यम अब खा नहीं सकती। ताहा जगदतृणाः गाव। दुग्धदोहा मतलब प्रागेव दुग्ध, दुग्ध मतलब दोह लिया है। दोह का अर्थ दूध, दोह शब्द करते पय अर्थात दूध, दूध दोह लिया है जिनका अभी तक। दुग्ध दोहा प्रागेव दुग्ध दोह प्रयः यासाम जिन्हों का। ताहा दुग्ध दोहा गाव मतलब क्षीरदान असमर्था अब वो दूध दे नहीं सकती। निरिंद्रियाः उसका अर्थ कर दिया गर्भधारण शक्ति शून्य, अब उनको गर्भधारणा हो नहीं सकती है। इसका मतलब अति जीर्ण है कि नहीं, संतान उत्पन्न करने में सामर्थ्य जिनमें अब रहा नहीं है, अत्यंत वृद्ध हो चुकी है ऐसी गाय। तो याहा गाव कौंस में लिखा था ना, एतादृश याहा गाव लोके प्रसिद्धा, इस प्रकार की जो गाये लोग में प्रसिद्ध है। ताहा, ताहा प्रतीक है। ताहा का क्या है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। ताहा पीतोदकादि विशेषणः गाः है कि नहीं, जिन पीतोदकादि इत्यादि विशेषणों से युक्त गायों को ददक देता हुआ जो कोई मनुष्य है वो किन लोगों को जाता है वो बता रहे। ददक का मतलब कर दिया यह पुरुष दक्षिणा बुद्धिया प्रयच्छन, जो पुरुष दक्षिणा बुद्धि से इस प्रकार के गायों को देता है, ऐसा देता हुआ मनुष्य क्या होता है उसका, अनंदाहा नाम ते लोकाहा, ऐसे लोगों को जाता है। अनंदाहा जिसमें आनंद शून्य है, बिल्कुल आनंद नहीं, असुख संज्ञा का अर्थात नरक, दुख ही दुख भरा है। नाम का मतलब प्रसिद्ध है। ते लोकाहा, यहाँ पर ते शब्द जो आया है ना वो ये अर्थ में आया है, इसलिए ते लोकाहा का अर्थ कर दिया ये लोकाहा। इस प्रकार के जे आनंद शून्य लोक जो लोग है, तान उन लोगों को, आनंद शून्य लोगों को वह जाता है। स गच्छति, स मतलब कौन, पीतोदकादि विशेषण विशिष्ट ऐसे गायों का दान देने वाला जो यजमान, वह उस प्रकार के लोगों को जाता है कि जिसमें बिल्कुल आनंद नहीं है, दुख ही दुख भरा है। गच्छति का अर्थ कर दिया प्राप्नोति। हो गया भाई, ये हुआ तीसरे मंत्र का अर्थ। अब इसका भाष्य हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम